हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको क्या करना है, आपके पास एसएन के फार्मूले होते हैं कितने, 3। कौन कौन से? n/2 a प्लस l, यानी कि पहले टर्म पता हो, आखिरी पता हो और n का पता हो तो क्या होता है, सम फाइंड आउट करना। एसन का मतलब क्या होता है कि सम फाइंड आउट करना टर्म्स का। तो पहली और आखिरी का जोड़ और फिर मल्टीप्लाई में जितनी भी संख्या है और बटे में 2। ठीक है, जैसे कि आपको 1 से लेकर 100 तक की जो भी संख्याएं हैं उनका सभी का सम फाइंड आउट करना है। तो 1 प्लस में आखिरी हो जाएगी 100 और n की वैल्यू कितनी होगी 100 और बटे में कितना 2। 100 को 2 से काटोगे तो कितना आएगा 50 की, और फिर करोगे आप 101 की मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा 5050। तो जो ये एल होता है इसको हम किससे भी डिनोट करते हैं, an से भी। यानी कि जब एल की जगह आपको बोल दे कि an तो क्या होगा फार्मूला n/2 a प्लस an। ठीक है, जो तीसरा होता है आपका सदाबहार जो है वो क्या होता है n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में d। तो ये 3 फार्मूले होते हैं आपके, इन तीनों के बेस पे हम एसएन को फाइंड आउट करते हैं। एन का आपने पहले पढ़ ही चुके हो, क्या होता था एन का कि a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। जैसे कि एन की जगह 8 बोल दे तो a8 क्या होता था आपका a प्लस में 7d। ठीक है, तो ये हमने फार्मूले पढ़ चुके हैं। आगे की क्या है, 3 फार्मूले हैं जो एसएन के हैं। तो अब देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। इसमें आपको दिया गया है इन एन एपी, यानी कि कोई भी एपी है, एक एपी में आपको जो स्टेटमेंट है आप उतार लेना। मैं तो जो आपको दिया गया है वो डायरेक्ट लिखा हुआ है। क्या है, ए इज इक्वल टू में 5, डी इज इक्वल टू में 3 और ए एन आपको दे दिया 50। तो फाइंड एन एंड एस एन। तो ए एन दे रखा है आपको, ए पता है और डी पता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एन फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है आपका फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में डी। तो ए की वैल्यू है आपके पास कितनी 5, डी की कितनी है 3 और ए एन की वैल्यू आपके पास 50। तो ये 50 है और ये आपका 5 दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो जाएगा तो 45 बनेगा, n-1 और मल्टीप्लाई में 3। जो ये 3 मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में, तो कितना आ गया 15। तो n इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 था वो हो जाएगा प्लस का, तो कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 16। तो S16 आपका क्या होगा, यानी कि एसएन बोल रखा है, n की जगह तो आपको 16 मिल ही गया है। तो 16 पुट करोगे तो n/2, यानी कि फार्मूला है आपके पास a प्लस an दे रखा है। फिर क्या हो जाएगा n/2, ये आपको तीनों फार्मूले मैंने लिख के दिखा रखे हैं। तो इसमें से कौन सा है, ये वाला हमारे पास an भी है, a भी है और n भी है। तो 16/2 मल्टीप्लाई में 5 प्लस 50 तो ये हो जाएगा 55 और इसको कट करोगे तो 8 आएगा। 55 की और 8 की मल्टीप्लाई आ जाएगी आपकी 440। अब है आपका पार्ट नंबर 2। इसमें आपको 1 दिया गया है, A13 दिया गया है, आपको D फाइंड आउट करना है और S13 फाइंड आउट करना है। तो A13 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 12D। A की वैल्यू 7 है, प्लस में 12D इज इक्वल टू 35। तो 12D इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 35 प्लस का है, ये 7 यहाँ पे प्लस का दूसरी तरफ गया तो माइनस का कितना रह गया 28। तो D की वैल्यू आ जाएगी 28/12, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में 4 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। अब S13 फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है भाई A भी पता है और AN, यानी कि 13 भी पता है और A की वैल्यू भी पता है और N की वैल्यू भी पता है। तो 13/2 मल्टीप्लाई में
7 + 35 ये हो जाएगा 42, और 42 को 2 से कट किया तो 21, 21 की और 13 की मल्टीप्लाई 273। अब है आपका पार्ट नंबर 3। इसमें आपको क्या गिवन है देखिए, A12 आपको दिया गया है 37 और D = आपको दिया है 3। आपको A फाइंड आउट करना है, S12 फाइंड आउट करना है। तो A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 11D, और उसकी वैल्यू कितनी है 37। तो A की वैल्यू आपको पता नहीं है, D की कितनी है 3 है, तो 11 3 जा 33 और इक्वल टू में कितना है 37। ये 33 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ गया तो माइनस का। A की वैल्यू है वो आ गई आपकी 4। S12 आपका किसके बराबर होगा, 12/2 n की वैल्यू हो गई और डिवाइड में 2। पहली टर्म आपको पता चल गई 4 है, आखिरी कितनी है 37 है, क्योंकि 12 ही पूछ रखी है और 12 ही दे रखी थी इसमें। फिर यह आ जाएगा 6, 4 और 37 41, 41 की और 6 की मल्टीप्लाई 246। अब है आपका पार्ट नंबर 4। इसमें आपको A3 दिया गया है 15, S10 दिया गया है 125, D एंड आपको A10 फाइंड आउट करना है। तो A3 को हम क्या लिखेंगे, A + 2D = 15। तो ना आपके पास A की वैल्यू है ना D की वैल्यू है, तो क्या करेंगे, इसमें से A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। A = में हो जाएगा 15 माइनस में 2D, और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। फिर है आपका S10। S10 का मतलब n/2 यानी कि 10/2, 2A प्लस में n-1 यानी कि n की जगह 10 दे रखा है, यानी कि n है Sn होता है आपका, तो n की जगह पे कितना है 10 गिवन है। तो मल्टीप्लाई में आपका D की वैल्यू आपको नहीं पता, तो इसको कट करोगे 10 को 2 से तो 5 आ जाएगा 2, और A की वैल्यू आपकी क्या है 15 माइनस 2D है, वो पुट कर दी, प्लस में 10 - 1 9 और मल्टीप्लाई में D। तो इसको सोल्व करेंगे हम। ये आपका 5 का 5, 2 की और 15 की मल्टीप्लाई 30, 2 की और -2D की 4D, और आपका प्लस का 9D है, तो ये आ जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई में 30 प्लस में 9D और माइनस का 4D बनाएगा 5D, इक्वल टू में हो जाएगा आपका 30 की और 5 की मल्टीप्लाई 150, 5 की और 5D की मल्टीप्लाई 25D। तो 25D प्लस में 125 यानी कि S10 के बराबर है। S10 की वैल्यू हमें कितनी दी गई 125, तो 125 के इक्वल पुट किया, तो 25D = में ये जो 150 है दूसरी तरफ गया तो माइनस का कितना बना देगा, माइनस का 25। तो D की वैल्यू है वो क्या जाएगी -25 डिवाइड में 25 = माइनस का 1। अब है आपका पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 वी गेट D, यानी कि जो D की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, यानी कि 15 - 2D, तो 15 - 2 और मल्टीप्लाई में D की वैल्यू -1 थी, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2, 7 15 और 2 बना दिया आपका 17। तो आपकी A की वैल्यू आ गई 17, D की -1, तो आपको फाइंड आउट करना है A10। A10 का मतलब A प्लस में 9D, तो A की वैल्यू 17 प्लस में 9 और D की वैल्यू -1, तो 17 - 9 कितना आ जाएगा आपका 8। अब है आपका पार्ट नंबर 5। D = में है आपका 5, S9 = है 75, A एंड आपको A9 फाइंड आउट करना है। तो S9 का मतलब क्या है भाई, आपका n की वैल्यू दे दी 9 डिवाइड में 2, फार्मूला 2A प्लस में n-1 यानी कि 9 - 1 मल्टीप्लाई में D, वो किसके इक्वल है 75 के, तो 9/2 2A प्लस में 8 और D की वैल्यू आपको 5 गिवन है, तो इक्वल टू में 75, तो ये आ गया आपका 2A + 40 मल्टीप्लाई में 9/2 = 75। तो ये 2 डिवाइड में दूसरी तरफ गया मल्टीप्लाई में, 9 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में आपका बना देगा 150 डिवाइड में 9। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे A रह जाएगा और यहाँ पे 20। जो 2 कॉमन आएगा उसको हम यहाँ से उठा के कहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे, तो 150 को 2 से कट किया तो 75 डिवाइड में 9, तो कितना आ गया 75/9। अब A की वैल्यू है वो आ गई क्या
75/9 माइनस में 20, क्योंकि a प्लस 20 था, ये 20 प्लस में है तो दूसरी तरफ गया तो माइनस का। तो आपका एलसीएम लेने के बाद आपको मिलेगा माइनस का 105 डिवाइड में 9, इसको हम कट कर देंगे 3 से, तो माइनस का 35/3 मिल गया। अब A9 का मतलब a प्लस 8d, तो a की वैल्यू है 8 आपके पास है, d की वैल्यू 5 है, तो आपका बन जाएगा माइनस 35/3, फिर आपका प्लस में हो जाएगा कितना 40 और डिवाइड में आपका 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 85/3, तो ये आ जाएगी आपकी A9 की वैल्यू। अब है आपका पार्ट नंबर 6। आपको गिवन है a इज इक्वल टू में 2, d इज इक्वल टू में 8, Sn इज इक्वल टू में 90। तो आपको फाइंड आउट करना है एंड an, यानी कि an भी फाइंड आउट करना है और n भी। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है Sn, तो Sn गिवन है तो क्या होता है फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। तो जिसकी वैल्यू पता है वो पुट कर दो। Sn की 90 है, n/2 2 और a की वैल्यू 2 प्लस में n-1 d की वैल्यू कितनी है 8। यहाँ से हम 2 ले लेते हैं कॉमन, तो n/2 2 ले लिया कॉमन, तो 2 प्लस n-1 और यहाँ से 2 कॉमन आया तो 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यह आ गया आपका 90 इक्वल टू में n और मल्टीप्लाई में आपका n 2 प्लस में n-1 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4 की और n की मल्टीप्लाई 4n, 4 की और -1 की माइनस का 4, तो यह आ जाएगा आपका n एज इट इज 4n माइनस में 2। अब 90 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4n का स्क्वायर माइनस का 2n, तो ये जो 90 है ये हो जाएगा माइनस का और इक्वल टू में आ गया 0। तो 2 ले लिया हमने कॉमन, और जो कॉमन लिया है वो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में होके 0 बना देगा, क्योंकि 0 से डिवाइड होगा, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। क्या रह गया, या फिर लिख दो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2, यानी कि इक्वेशन को 2 से भाग करने पर। तो क्या आ गया, यहाँ पे 4 था तो 2n स्क्वायर हो गया, 2n था तो माइनस का n रह गया, और ये 90 था तो 45, तो मल्टीप्लाई करें तो कितना है आंसर 90, और जोड़ घटा करें तो माइनस का n, तो आपका 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0, तो 2n ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पे रह गया n और यहाँ पे माइनस का 5 प्लस में 9, n-5 इक्वल टू 0, तो 2n प्लस 9 और n-5 तो इसके ये फैक्टर हो गए, तो n-5 इक्वल टू 0 लिया तो n की वैल्यू आई 5। तो दूसरी तरफ n की वैल्यू निकालेंगे, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 2n इज इक्वल टू -9 और n की वैल्यू आ गई माइनस का 9/2, और n की जो वैल्यू होती है वो कंप्लीट होती है और पॉजिटिव होती है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ये वैल्यू संभव नहीं है। अब आपको n की वैल्यू मिल गई, तो Sn की फाइंड आउट करनी है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an की वैल्यू आपको पता है, तो an की वैल्यू आपको नहीं पता है, आपको फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हो गया आपका n/2 a प्लस an, तो 90 इज इक्वल टू में n की वैल्यू 5 डिवाइड में 2, फिर a की वैल्यू है 2 प्लस में an। अब ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड में, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में, 5 जो है ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ डिवाइड में, तो 2 प्लस an इज इक्वल टू में क्या आ गया आपका 90 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 5, तो 36 आ जाएगा आंसर। तो an जो है वो क्या हो जाएगा, ये 2 है दूसरी तरफ गया माइनस का, तो कितना बना देगा 34। तो ये थे आज के लिए आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट।